राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मुंबईमधल्या सिल्वर ओक या निवासस्थानी ही बैठक सुरू आहे आणि बैठक संपलेली दिसते कारण शरद पवार हे त्यांच्या निवासस्थानातून बाहेर येताना दिसतात। त्यांच्या सोबत आहेत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। हे दोघेही जण सध्या माध्यमांशी बोलतील। आज अगोदर मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाल्यानंतर सुद्धा के चंद्रशेखर राव आणि मुख्यमंत्र्यांनी संवाद साधला होता पत्रकारांसोबत आणि त्यानंतर लगेचच के चंद्रशेखर राव हे शरद पवार यांची भेट घेण्यासाठी पोहोचले। मोदी सरकार विरोधातली एक मोट बांधण्यासाठी के चंद्रशेखर राव यांनी पुढाकार घेतलाय आणि त्याला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाठिंबा दिला। अगोदर फोनवरून चर्चा झाली, त्यानंतर आज प्रत्यक्ष भेट झाली आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी त्यांच्या सोबतची बैठक संपल्यानंतर के चंद्रशेखर राव हे प्रसार माध्यमांसमोर आलेत। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल, खासदार सुप्रिया सुळे हे सुद्धा यावेळेस सिल्वर ओकवर उपस्थित होते। दक्षिणेतले एक मोठे सुपरस्टार ज्यांना मानलं जातं ते प्रकाश राज सुद्धा या बैठकीमध्ये उपस्थित होते। मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बैठक झाल्यानंतर पत्रकारांना संबोधित करून झाल्यानंतर के चंद्रशेखर राव हे थेट शरद पवार यांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले। जवळपास 1.5 तास या दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली। या चर्चेचे नेमके तपशील काय ते आपल्याला कळू शकतील जेव्हा हे दोन्ही नेते पत्रकारांशी संवाद साधतील। मुंबई में आगमन हुआ है और मैं उनका यहाँ पर आदरणीय शरद पवार जी के निवास स्थान पर हार्दिक स्वागत करते हुए आदरणीय पवार साहब और राव साहब की पिछले 1-1.5 घंटे से बातचीत यहाँ पर हो रही थी और इसके पूर्व राव साहब माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्धव ठाकरे जी को भी मिलकर आए हैं। स्वाभाविक है कि दोनों नेताओं की जब मुलाकात यहाँ हुई है तो औपचारिकताओं को छोड़कर राजनीतिक चर्चा भी, जो देश की परिस्थिति या बाकी भी जो मसले हैं उनको लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है और मुख्य तौर से आगे जाते हुए तो औपचारिकताओं को छोड़कर राजनीतिक चर्चा भी, जो देश की परिस्थिति या बाकी भी जो मसले हैं उनको लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है और मुख्य तौर से आगे जाते हुए सभी एक विचारधारा रखने वाले जो नेता है, पक्ष है, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और नज़दीकी के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हुए काम करना चाहिए और एकजुटता के साथ आज की परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए। ये मुख्य तौर पर बात हुई है जिसमें आदरणीय पवार साहब और केसी राव साहब की भी इसमें सहमति बनी हुई है। मैं फिर से राव साहब का यहाँ मुंबई में पवार साहब के निवास स्थान पर स्वागत करते हुए उनसे भी विनती करूंगा कि वे अपने विचार रखें। उसके पश्चात आदरणीय पवार साहब भी अपनी बात को आपके सामने रखेंगे। पहले तो मैं माननीय पवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने तेलंगाना राज्य बनने के समय में 69 में जो एजिटेशन हुआ था तब से लेके तेलंगाना राज्य बनने का मुद्दा सफल होने तक जिस प्रकार का समर्थन दिया, सपोर्ट किया, हम पूरी जिंदगी में नहीं भूल सकते। तेलंगाना जनता के ओर से, मेरे ओर से मैं उनको बहुत बहुत इस बात का धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि पहली बार मैं उनके घर पे आया हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है। वो हमारे बुजुर्ग है, हमारे सीनियर नेता है। हम आज उनसे सलाह मशवरा भी करने आए हैं कि देश ठीक से नहीं चल पा रहा है, जिस ढंग से हमको विकास करना चाह रहे उस ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है। कुछ चेंजेस
75 साल के आज़ादी के बाद संभावित रूप का विकास देश में नहीं हुआ है। तो इसके वजह भी, इसके कारण भी हमें ढूंढना चाहिए। कुछ नए संकल्प के साथ, नया आशा के साथ, कोई नया एजेंडा लेकर के सारा देश को साथ लेकर चलने का वक्त आ चुका है। इसीलिए पवार जी के साथ जो भी मेरे विचार थे मैंने रखा है। बहुत ही अनुभवी नेता है हमारा देश का, काफ़ी पहले उनका रिकॉर्ड भी है कि हिंदुस्तान का सबसे पहले यंग चीफ मिनिस्टर थे। उस समय से लेकर आज तक सेवा में लगे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और बता दिए कि बिल्कुल काम करने का ज़रूरत है इस देश में। इस बात पे हमारी सहमति हो गई है। जल्द से जल्द हम देश के अन्य लोगों से भी, जो अन्य पक्ष है, जैसे प्रफुल्ल भाई ने कह रहे थे, सभी से हम बात करेंगे और सभी मिलकर के इकट्ठा बैठेंगे। हो सकता है हम बारामत में भी मिले, पवार जी के पास ही सभी आके मिले, ऐसा भी एक प्रपोजल है। तो सभी लोगों से बात करके एक बैठक होगी जल्द से जल्द। हमारा कई लोगों का जो भी हमारे साथ वेवलेंथ जोड़ना चाहते हैं, हमारे साथ कांधे से कांधे मिलकर चलना चाहते हैं, उन सारे लोगों को जोड़ के काम को शुरू करेंगे। इतना आज तय हुआ है जो कि हमको सभी लोगों से बातचीत करके एक रास्ता अच्छा निकालने का समय तो लगता ही है। उसके बाद ही विस्तार रूप में हम देश के जनता के सामने एक एजेंडा पेश करेंगे। हमारा टाइम टेबल, हमारा कार्याचरण जो भी होगा वो सारे देश के सामने रखेंगे। धन्यवाद। हम हमेशा कोई भी जो राजनीतिक पार्टी के लोग इकट्ठा मिलते हैं तो हमारा डिस्कशन हमेशा पॉलिटिकल लाइन पर होता है। तो आज की मीटिंग अलग मीटिंग थी। आज की मीटिंग इस तरह से अलग थी कि आज देश के सामने जो समस्या है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे गरीबी हो, चाहे भूखमरी हो, चाहे किसानों की आत्महत्या हो, पूरे देश लेवल पर ये जो स्थिति है, इससे रास्ता निकलने के मिलकर क्या करना चाहिए, आज ये हमारी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात पर यहाँ डिस्कशन हुआ। पॉलिटिकल डिस्कशन ज़्यादा नहीं किया इसीलिए कि जिस डेवलपमेंट के इश्यूज आज बड़े महत्व के हैं और खास तौर पर तेलंगाना में, पूरे देश में कहीं भी नहीं इस तरह से कुछ कदम किसानों की भलाई के लिए जो उठाए हैं, एक रास्ता तेलंगाना ने देशवासियों को दिखाया है। और इसलिए जो वहाँ के नेता और उनके सब साथी यहाँ आए थे, इन सभी से हमारी बात यही हो गई, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। आज जो इश्यूज है, खासतौर जैसे मैंने कहा बेरोजगारी और गरीबी, इससे कैसे छुटकारा लेना, इस पर ही डिटेल डिस्कशन हुआ। और ऐसे डेवलपमेंट इश्यूज के लिए एक बैठकर पूरे देश में एक अलग माहौल बना सकते हैं, तो वो माहौल बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए फिर बैठेंगे, कहाँ बैठना है, कब बैठना है, ये तय करेंगे। जो उनका सलाह आएगा, जो उनकी सूचना आएगी, इस पर हम सब लोग उसी जगह पर मौजूद रहेंगे। थँक यू। थँक यू। थँक यू। तर देशातल्या बिघडलेल्या राजकीय परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी ही चर्चा होती। विकास विकास आणि विकासावरच आमच्या चर्चा होतात असंही शरद पवार यांनी या बैठकीनंतर म्हटलं। तर के चंद्रशेखर राव यांनी सुद्धा देशातल्या परिस्थितीवर आता मार्ग काढण्याची गरज आहे, यासाठी ही पहिली भेट झाली। यानंतर बारामतीमध्ये सुद्धा भेट होईल। शरद पवार यांचं मार्गदर्शन यासाठी आवश्यक राहील असं वक्तव्य या बैठकीनंतर केलं। कवर करा रणजित घूम दे आदमी लागून
आणि या दोनही नेत्यांची भेट घेतल्यानंतर के चंद्रशेखर राव यांचा दौरा आता आटपत आलेला आहे, कारण आजच्या त्यांच्या दौऱ्यातले प्रमुख कार्यक्रम होते. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणं वर्षा या निवासस्थानी आणि त्यानंतर शरद पवार यांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेणं. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.